लोग अभी तक सो रहे हैं, तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। और फिर शाम अचानक से चिल्लाने लगता है। शाम के चिल्लाने की वजह से चिंटू डरकर जाग जाता है और रोने लगता है। और वो अपनी मम्मा को जगाने लगता है। उठो मम्मा, उठो मम्मा, मम्मा उठो, मम्मा, मम्मा। चिंटू बेटा क्या हुआ, क्यों जगा रहे हो मुझे? भूख लग रही है ना मेरे बेटे को, मैं अभी अपने बेटे के लिए दूध लाती हूँ। मेरे प्यारे बेटे को इतनी ज्यादा भूख लग रही थी, कैसे रो रहा था। चलो चलो मेरे बेटे, अब जल्दी से दूध पी लो। अरे चिंटू बेटा आराम से दूध पियो, क्या हो गया है तुम्हें? अरे चिंटू तो सो भी गया, अभी सुबह होने में काफी टाइम है, मैं भी दोबारा सो जाती हूँ। वैसे भी मैं बहुत ही ज्यादा थक गई थी। हाँ, वैसे भी मुझे भी नींद आ रही है। और फिर प्रिया भी सो जाती है। सुबह हो गई है। हाँ, अरे मुझे दर्द क्यों हो रहा है पेट में? अरे अरे ये दर्द तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। अरे मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं? हाँ, ऐसे तो कभी नहीं हुआ। अरे ये दर्द तो बहुत ही ज्यादा है, बर्दाश्त से बाहर है, मैं क्या करूं? अरे हाँ, ऐसे होकर दूसरी करवट होकर सोने की कोशिश करता हूँ। हाँ, अब ठीक लग रहा है थोड़ा। और फिर शाम दोबारा सो जाता है। हाँ, सुबह हो गई क्या? अरे हाँ, सुबह हो गई है। चलो चलो जल्दी से उठ जाती हूँ, कहीं शाम जी को ऑफिस से देर ही ना हो जाए। अरे मैं तो भूल ही गई, मुझे तो शाम जी के कपड़े भी इस्त्री करने थे। जल्दी से जाकर कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ, कहीं शाम जी को ऑफिस से देर ही ना हो जाए मेरी वजह से। पहले जल्दी से कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ, फिर शाम जी के लिए नाश्ता भी तो बनाना है ना। अरे लगता है गाय और बकरी को भूख लग रही है, लगता है उनका चारा खत्म हो गया है जो मैंने उनको डाला था। अरे हाँ देखो तो इनका चारा तो खत्म हो गया है, पता नहीं कब से भूख लग रही है दोनों को। मुझे देखा तो मुझे बुला लिया इन्होंने। चलो जल्दी से इनको चारा डाल देती हूँ। अरे ये लो मेरी प्यारी गाय और मेरी प्यारी सी बकरी, चारा खा लो। चलो मैंने इनको चारा तो डाल दिया है, अब जल्दी से जाकर कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ शाम जी के। उनको ऑफिस से देर हो गई तो वो तो मुझसे नाराज ही हो जाएंगे। अरे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अरे ऐसे तो कभी नहीं हुआ। अरे ये मेरा पेट फूल क्यों रहा है? अरे पेट तो बहुत ही बड़ा हो गया है मेरा। अरे अरे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसे तो कभी नहीं हुआ कि पेट ही मोटा हो जाए। अरे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। प्रिया, अरे प्रिया जी जल्दी से आइए, प्रिया जी। अरे ये तो श्याम जी की आवाज थी, वो क्यों चिल्ला रहे हैं और मेरा नाम पुकार रहे हैं? चलो चलो जल्दी से जाकर देखती हूँ श्याम जी को क्या हुआ है, पता नहीं क्यों इतना चिल्ला रहे थे। श्याम जी आपको क्या हुआ है, आप क्यों ऐसे चिल्ला रहे थे? मैं तो डर ही गई थी, क्या हुआ है आपको? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मुझे बहुत ही ज्यादा आपकी फिक्र हो रही है, जल्दी बताइए क्या हुआ है आपको, क्यों चिल्ला रहे थे आप? अरे प्रिया जी मेरे पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कुछ कीजिए। अरे श्याम जी आपने रात को कुछ ज़्यादा ही खा लिया था, मैं मना भी कर रही थी आपको ज़्यादा ना खाएं। बस प्रिया जी गलती हो गई, कुछ ज़्यादा ही खा लिया था मैंने, अब कुछ कीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अरे श्याम जी आप परेशान तो ना हो, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना आपके साथ, दिखाइए मुझे मैं देखूं। अरे श्याम जी ये क्या हो गया आपके पेट को, कितना ज्यादा फूल गया है? अरे वही तो प्रिया जी, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, कुछ कीजिए ना। चलिए श्याम जी जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं, मुझे तो आपका पेट देखकर बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, आपका पेट तो बहुत ही ज्यादा फूल गया है। चलिए जल्दी से उठिए, हॉस्पिटल चलते हैं। अरे नहीं प्रिया जी, मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल, मैं सही हो जाऊंगा थोड़ी देर में। अरे श्याम जी आपको क्या हो गया है, बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, अपना पेट तो देखें कैसे खतरनाक तरीके से फूला हुआ है, चलिए हॉस्पिटल चलते हैं जल्दी से। अरे हाँ प्रिया जी मुझे लगता है आप सही कह रही हैं, चलिए चलते हैं हॉस्पिटल। अरे हाँ श्याम जी हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, मैं चिंटू को उठा लाऊं फिर जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ चलते हैं। आजा मेरा बेटा।
पापा को हॉस्पिटल लेके जाना है ना, चलो चलें बेटा। अरे श्याम जी का पेट तो फूलता ही जा रहा है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। जल्दी जल्दी श्याम जी को हॉस्पिटल ले जाती हूँ ताकि वो ठीक हो जाएं। चलिए श्याम जी आराम से। हाँ प्रिया जी, मुझे लगता है कि मैं आज नहीं बचूंगा। अरे श्याम जी ऐसा तो मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना आपके साथ। और फिर वो सब हॉस्पिटल चले जाते हैं। प्रिया और श्याम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अरे प्रिया जी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। श्याम जी अब तो हम हॉस्पिटल आ गए हैं, आप फिक्र नहीं कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। अरे पेशेंट की तो बहुत ही बुरी हालत है, जल्दी से आइए, पेशेंट को बेड के ऊपर लिटा दीजिए, मैं चेक करूं। अरे डॉक्टर साहिबा मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्दी से कुछ कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पेट तो फट ही जाएगा। अरे आपका बच्चा रोने लगा, आप इसे लेकर बाहर चले जाइए ताकि मैं अच्छे से पेशेंट को चेक कर लूं। ठीक है डॉक्टर, मैं चली जाती हूँ, लेकिन श्याम जी का ख्याल रखिएगा। और फिर प्रिया को मजबूरन बाहर जाना पड़ता है। प्रिया चिंटू को लेकर बाहर बैठ जाती है। अरे आपका पेट तो बहुत ही ज्यादा फूल गया है, मैंने अपने करियर में कभी भी ऐसा फूला हुआ पेट नहीं देखा। मुझे लगता है कि इनका तो अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। अरे आप रिलैक्स रहिए, आपका अल्ट्रासाउंड होने लगा है, अभी पता चल जाएगा कि आपके पेट में क्या हुआ है आखिर। डॉक्टर बहुत दर्द हो रहा है। श्याम आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए, मुझे चेक करने दीजिए। अरे ये क्या, अरे श्याम के पेट में तो बेबीज हैं और वो भी दो दो। अरे कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। अरे अगर मैंने शाम को बता दिया वो तो और भी टेंशन में आ जाएगा, ऐसा करती हूँ अभी नहीं बताती। अरे शाम तुम सुन रहे हो क्या, तुम्हारे स्टमक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इंजेक्शन लगेगा तो ठीक हो जाओगे। बस मैं अभी इंजेक्शन लगाने लगी हूँ तुम्हें। डॉक्टर शाम को बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगा देती है। और फिर शाम बेहोश हो जाता है। अरे ये तो बेहोश हो गया, मुझे जल्दी जल्दी इसका ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन में जरा सी भी देरी बच्चों की जान के लिए खतरा हो सकती है। टाइम बहुत ही कम है, जल्दी से शाम का ऑपरेशन करना होगा। और फिर शाम के ट्विंस बेबी हो जाते हैं। अरे देखो तो कितने सुंदर बेबीज है ना। अरे बहुत ज्यादा देर हो गई है, श्याम जी अभी तक बाहर नहीं आए, पता नहीं श्याम जी की क्या हालत होगी। मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, जाकर डॉक्टर से पूछ आती हूँ। नर्स मैंने अपने पूरे करियर में कभी भी ऐसा केस नहीं देखा कि किसी बॉय के भी बेबीज हो सकते हैं। अरे अभी शाम की वाइफ को भी बताना है, वो तो हैरान ही हो जाएगी। और फिर प्रिया शाम का पूछने के लिए डॉक्टर्स के पास जा रही होती है। डॉक्टर श्याम जी कैसे हैं आप? डॉक्टर ये इतने सुंदर बेबीज किसके हैं? अरे ये बेबीज तुम्हारे हैं। क्या डॉक्टर आप ये क्या कह रही हैं? मेरे कैसे? मेरा तो एक ही बेटा है चिंटू और वो मेरे पास है। प्रिया हो सकता है कि तुम यकीन नहीं कर पाओ, लेकिन ये बेबीज श्याम के पेट में थे। मैं भी ऐसा केस पहली बार देख रही हूँ। अरे डॉक्टर मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? श्याम जी ने तो रात को ज्यादा खाना खा लिया था जिसकी वजह से उनके पेट में दर्द था। और फिर तभी शाम को होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ था? श्याम तुम हॉस्पिटल थे। श्याम तुम्हारा पेट फूल गया था और तुम्हें उसमें दर्द भी था, इसलिए तुम हॉस्पिटल आए थे। मुबारक हो, तुम्हारे ट्विंस बेबी हुए हैं। हाँ ऐसा कैसे हो सकता है? अरे क्या ये सपना था? अरे श्याम जी क्या हो गया है आपको, क्यों आधी रात को चिल्ला रहे हैं? आपकी वजह से चिंटू भी डरकर जाग गया है, अब पता नहीं कब सोएगा। सॉरी प्रिया जी, मैं नींद में था ना, मुझे पता नहीं चला। अरे शुक्र है कि ये सपना था, मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गया था। अरे बहुत ही बुरा सपना था।
तो दोस्तों आपको आज की स्टोरी कैसी लगी? अच्छी थी ना? दोस्तों अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली कहानी में मिलेंगे। बबलू और चिक्की टीवी लाउंज में बैठकर टीवी देख रहे हैं और साथ उनकी बड़ी मम्मा बैठी हुई हैं, बेबी को सुला रही हैं। सो जा मेरा प्यारा मुन्ना सो जा। अरे मुन्ना तो सो गया, देखो तो आज कितना जल्दी सो गया है। आज तो बिल्कुल भी तंग नहीं किया इसने मुझे सोने में। इसको सुला के अब मैं घर के काम कर लूंगी जल्दी से। अरे ये संगीता पता नहीं कहाँ रह गई, कह रही थी कि आती हूँ अभी भाभी, लेकिन अभी तक नहीं आई। अरे भाभी मैं आ गई हूँ, मैं ज़रा पड़ोसन के पास रुक गई थी, उसने मुझे कुछ बताया है आपको बताने के लिए। क्या बात है संगीता, जल्दी बताओ मुझे। भाभी ज़रा धीरे बोलिए। बात कुछ यूँ है कि आज नर्स दीदी आ रही हैं और डॉक्टर भी, बच्चों को इंजेक्शन लगाने के लिए। लेकिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता चलना चाहिए कि आज इनको इंजेक्शन लगने वाला है, सिर्फ चिक्की और बबलू को लगेगा। ये इंजेक्शन सिर्फ 5 साल के बच्चों के लिए है। अरे क्या संगीता, बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा तंग करेंगे। याद है ना पिछली दफ़ा इन्होंने कितना तंग किया था, रो रो के बुरा हाल कर लिया था इन्होंने तो। मुझे तो ये बहुत ही परेशानी की बात लग रही है। कैसे होगा सब, बच्चे तो रो रो कर बुरा हाल कर लेंगे। हम अकेले कैसे संभालेंगे इनको, इनके पापा भी घर नहीं हैं। प्रिया और संगीता कोई आइडिया सोचने लगती हैं। बच्चों को ज़रा भी खबर नहीं होती कि उनके साथ क्या होने वाला है, वो तो टीवी में मसरूफ़ हैं। नर्स, सिर्फ संगीता के बच्चे रह गए हैं इंजेक्शन लगाने के लिए, और पूरे मोहल्ले के बच्चों से शरारती हैं उनके बच्चे, और वो तो हमें बहुत ही तंग करने वाले हैं। याद है ना पिछली बार उन्होंने कितना तंग किया था, 5 मिनट का काम आधे घंटे में हुआ था। अरे डॉक्टर साहिबा आप परेशान मत हो, मैं इस बार उनके लिए एक अच्छा जुगाड़ लेके आई हूँ। ये टॉफ़ीज़ लेके आई हूँ, आप देखिएगा टॉफ़ीज़ के लालच में आके वो आराम से इंजेक्शन लगवा लेंगे, ज़रा भी नहीं बोलेंगे। डॉक्टर साहिबा, और ये जो टॉफ़ीज़ मैं लेके आई हूँ ना, ये मार्केट में बिल्कुल न्यू है, अभी तक बच्चों ने ट्राई भी नहीं की होंगी। इन टॉफ़ीज़ को देखकर तो वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे और आराम से इंजेक्शन लगवा लेंगे। अरे वाह नर्स, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। वैसे भी इंजेक्शन तो हल्का सा ही होता है, इससे पेन तो होता नहीं, ख्वामख्वाह ही बच्चे डर रहे होते हैं। चलो अब जल्दी से चलते हैं, देर ना हो जाए कहीं। जी डॉक्टर साहिबा, जल्दी से चलते हैं। और फिर नर्स और डॉक्टर साहिबा प्रिया के घर की तरफ चले जाते हैं। संगीता, तुम तो कह रही थी कि नर्स दीदी और डॉक्टर दीदी आती ही होंगी, लेकिन अभी तक वो नहीं आई, देर हो गई है ना बहुत। जी भाभी, मुझे तो पड़ोसन ने यही बोला था कि वो आ ही रही हैं, लेकिन अभी तक नहीं आई। अरे भाभी वो देखिए, डॉक्टर साहिबा और नर्स दीदी आ गई। प्रिया संगीता, कैसे हो तुम लोग? बस हमें थोड़ी देर हो गई, पूरे मोहल्ले के बच्चों को इंजेक्शन लगाया है ना। कोई बात नहीं, आइए बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ जल्दी से। नर्स और डॉक्टर बैठ जाते हैं। भैया देखिए तो, घर में डॉक्टर और नर्स आए हैं, कहीं ये हमें पिछली बार की तरह इंजेक्शन लगाने तो नहीं आए। चिक्की, मुझे भी यही लग रहा है कि ये हमें इंजेक्शन लगाने आए हैं। कोई आइडिया सोचो, कैसे भागें हम। डॉक्टर साहिबा, अब तो बहुत ही ज़्यादा थक गई होंगी, पूरे मोहल्ले में इंजेक्शन लगाए हैं आपने। हाँ थक तो काफ़ी गए हैं, लेकिन ड्यूटी तो करनी है ना। चलो बच्चों को बुलाओ, मैं इंजेक्शन लगा दूँ। जी प्रिया, जल्दी से बुलाइए बच्चों को। और हाँ, आज बच्चे बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे, मैं उनके लिए मज़ेदार सी टॉफ़ीज़ लेकर आई हूँ। बच्चे देखिएगा आराम से इंजेक्शन लगवा लेंगे। मैं बिल्कुल न्यू टॉफ़ीज़ लेके आई हूँ जो बच्चों ने पहले कभी नहीं खाई होंगी। बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे ये देख के। चिक्की, तुमने सुना हमें टॉफ़ीज़ मिलेंगी? मैं तो पहले इंजेक्शन लगवाऊंगा, ज़्यादा टॉफ़ीज़ लूँगा। ठीक है भैया, मैं भी इंजेक्शन लगवा लूँगी, वैसे भी दर्द तो होता ही नहीं है, हम तो जानबूझ के चिल्लाते हैं। चलो चिक्की, जल्दी से चलते हैं। हाँ भैया चलो चलो, जल्दी से इंजेक्शन लगवा लेते हैं। डॉक्टर आंटी, पहले मुझे इंजेक्शन लगा दीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे बहुत सारी टॉफ़ीज़ चाहिए हैं, मुझे बहुत सारी टॉफ़ीज़ दीजिएगा। नहीं नहीं डॉक्टर आंटी, मैं छोटी हूँ, पहले मुझे इंजेक्शन लगाइए और मुझे बहुत सारी टॉफ़ीज़ दे दीजिए।
अरे वाह बबलू और चिक्की, आज तो बहुत ही अच्छे बच्चे बने हुए हो। चलो बेटा, पहले बबलू ही इंजेक्शन लगवाएगा और हमें शर्त मंजूर है, जितनी चाहे टॉफीज ले लेना। ठीक है डॉक्टर आंटी, पहले मुझे ही इंजेक्शन लगा दीजिए, मैं तो यही चाह रहा था। जल्दी से लगा दीजिए, मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, कहीं दर्द ना हो। डॉक्टर आंटी जल्दी कीजिए, मुझे बहुत सारी टॉफीज चाहिए। डॉक्टर आंटी जल्दी भी कीजिए, जल्दी से इंजेक्शन लगा दीजिए। अरे हाँ बबलू बेटा, मैं आ रही हूँ इंजेक्शन लेके, बस लगाने लगी हूँ। डॉक्टर आंटी बहुत दर्द हो रहा है। बस कीजिए, बस कीजिए। ये लो बेटा तुम्हारी टॉफी। थैंक यू डॉक्टर आंटी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। चिक्की तैयार रहो। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर आंटी, डॉक्टर आंटी। शाबाश चिक्की बेटा, तुम तो बहुत ही बहादुर हो। ये लो अपनी टॉफी। अरे नर्स आंटी, मुझे तो बहुत ही दर्द हुआ था इंजेक्शन से। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली कहानी में मिलेंगे।